गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कोई भी फंक्शन का हम दो बार डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा तो आपको डिफरेंशिएशन के बारे में काफी अच्छा खासा जानकारी हो चुका होगा। उसी पर बेस्ड आज का क्लास होगा। काफी इजी सेशन होने वाला है। अगर आप सिंगल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं, तो आप d2y अपॉन dx2 भी काफी इजी वे में निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x⁻11। आपको फाइंड करना है d2y अपॉन में dx2। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस वाले फंक्शन का y वाले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करिए, दैट मींस क्या होता है dy अपॉन dx। अब इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन हमारे पास क्रिएट होगा, जनरेट होगा, उसको क्या कर देना है, फिर से डिफरेंशिएट कर देना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, d2y अपॉन dx2। पहले आप dy अपॉन dx निकालिए, उसके बाद इस फंक्शन का जो आ रहा है, जो जनरेट हो रहा है न्यू फंक्शन, डिफरेंशिएट होने के बाद उस फंक्शन को फिर से क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन क्या है, x⁻11। तो हमें क्या निकालना है, d2y अपॉन dx2। पहले इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आता है, एक पावर घट जाता है। अब जो हमारे पास फंक्शन आया है आफ्टर डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहलाएगा d2y अपॉन में dx2। दैट मींस क्या, ये 11 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। x⁻n का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आएगा इनटू में, और एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट मींस जो फाइनल आंसर आएगा वो 110 x⁻9 आएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है। हमारे पास y इक्वल टू गिवन है 5⁻x। तो हमारे पास a⁻x का डिफरेंशिएशन पता है। a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x इंटू में log x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन में dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, a⁻x। दैट मींस 5⁻x इंटू में log a, इंटू में log a कितना है, 5 है। अब ये log 5 जो है ना कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और हम जब निकालेंगे d2y अपॉन में dx2, दैट मींस ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इनटू में डिफरेंशिएट होगा ये वाला फंक्शन। नहीं, फिर से a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x इनटू में log x, log a की जगह कितना है 5, और ये हो जाएगा देखो a�5x log 5 इनटू में log 5, तो log 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। चलिए थर्ड वन क्वेश्चन हमारे पास है, इसको रब कर दे रहे हैं। ये दो क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड वन क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। थर्ड वन क्वेश्चन y इक्वल टू गिवन है आपको cos इनवर्स ऑफ x। तो dy अपॉन में dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, उसी को हम लोग कहेंगे d2y अपॉन dx2। चलो डिनोमिनेटर को छोड़ा जाता है, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, इनटू में डिफरेंशिएट हो जाएगा -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में साइन माइनस को, नोमिनेटर को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, अपॉन में होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दैट मींस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो ये फंक्शन छूटा हुआ, -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है, बीच में साइन क्या है, माइनस का, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x। x कितना है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब जिसको x कह रहे हैं लेकिन वो x नहीं है, इनटू में उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। और नीचे में क्या था, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट गायब होगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस में 2x, माइनस में 2x, अच्छा यहाँ पर था माइनस में 2x अपॉन में क्या है 2 रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर इनटू में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये टू आप कैंसिल आउट कर सकते थे, तो यहाँ पर आ जाता माइनस एक्स अपॉन में, इधर इंटू कर दीजिएगा या फिर इसी तरह रहने दीजिए, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है 1, यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो इस पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। फर्स्ट वन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास है, तो फंक्शन हमारे पास इनटू में दे रखा है, दैट मींस यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए आपको dy अपॉन dx2 फाइंड करना है। तो पहले तो फाइंड कर लेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन में dx, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सेकंड वाला फंक्शन cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x, इनटू में इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े हैं, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए e⁻2x इनटू में देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, तो ये माइनस sin x, x की जगह कितना है 3x। अब x की जगह 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 यहां लगा दे रहे हैं। चलो बीच में साइन क्या है प्लस का, cos 3x cos 3x, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो e⁻2x हो जाएगा, और इनटू में x की जगह क्या था 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा दो। चलो ये हमारे पास क्या आ गया dy अपॉन dx। अब निकालना है d2y अपॉन में dx2, दैट मीन्स यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस वाला टर्म पहले लिख लो, 2e⁻2x cos 3x, माइनस वाला टर्म यहाँ आ जाएगा माइनस में 3e⁻, अच्छा e⁻x कॉमन था तो हम कॉमन भी लेंगे, 2x sin x sin 3x। देखो दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है e⁻x, तो e⁻2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos 3x, माइनस में क्या बचेगा आपके पास 3 sin 3x, ये बचेगा। अब इस वाले फंक्शन को हमें क्या कर देना है डिफरेंशिएट कर देना है फिर से, दैट मीन्स d2y अपॉन में dx2 बराबर हो जाएगा। देखो दो फंक्शन इनटू में फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ना है, e⁻2x को छोड़ना है, इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड वाले फंक्शन को, इनटू में डिफरेंशिएट हो जाएगा सेकंड वाला फंक्शन, ये 2 cos 3x माइनस में 3 sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े हैं, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, 2 cos 3x माइनस में 3 sin 3x को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला फंक्शन, दैट मींस e⁻2x विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x। चलिए तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये फंक्शन छूटा हुआ है e⁻2x, इनटू में देखो 2 कांस्टेंट टर्म बाहर जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, तो माइनस sin x 3x, और x की जगह क्या था 3, तो 3 बाहर आएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, बीच में साइन क्या है माइनस का, 3 कांस्टेंट 3 बाहर आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos 3x, और 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, बीच में साइन क्या है प्लस का, ये छूटा हुआ टर्म है तो इसको रहने दो, ये हो जाएगा 2 cos 3x माइनस में 3 sin 3x, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x 2x, इनटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास डिफरेंशिएट आ चुका है, इसको आप चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इन दोनों टर्म में e⁻2x कॉमन है, तो e⁻2x कॉमन ले लीजिए, और सारे टर्म को लिख दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास
माइनस में 6 साइन 3x माइनस में 9 कॉस 3x। 2 से ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में 4 कॉस 3x और माइनस में 6 साइन 3x। देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर लेंगे, नहीं तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा e⁻²x इंटू, देखो साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x यहाँ भी है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में 12 साइन 3x कॉस 3x, ये माइनस में, ये प्लस में, तो यहाँ पर 5 माइनस में 5 कॉस 3x हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे। सेकेंड वन क्वेश्चन देखेंगे इसी पर बेस्ड। सेकेंड वन क्वेश्चन है एक्स क्यू लॉग एक्स वाई इक्वल टू गिवन है एक्स क्यू लॉग एक्स। आपको d2y अपॉन dx2 फाइंड करना, तो पहले तो dy अपॉन में dx फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा log x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस में सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये हो जाएगा एक्स क्यू इंटू में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस में log x, ये हो जाएगा 3x²। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x² प्लस में 3x² log x। चलो यहाँ पर आप चाहें तो x² कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस में 3 log x बचेगा। चलो अब हम क्या निकालेंगे d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन में dx2। दो फंक्शन इनटू में है, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ना है, x² को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3 log x, 1 प्लस में 3 log x। फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े हैं, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस में सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, 1 प्लस में 3 log x को छोड़ेंगे, इंटू में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा x² विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए कर ले रहे हैं, ये x² हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में 3 बाहर log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस में ये फंक्शन छूटा हुआ है 1 प्लस में 3 log x छूटा हुआ है, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है 3x² अपॉन में x प्लस में 2x प्लस 3 2 जा 6x log x। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल 3x प्लस में 2x प्लस में 6x log x। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x log x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ले रहे हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू आपको पास फंक्शन गिवन है तो सॉर्टेड करना है cos स्क्वायर x इंटू में d2y अपॉन dx माइनस में 2y प्लस में 2x इक्वल टू 0। दैट मीन्स पहले आपको क्या फाइंड करना है d2y अपॉन में dx2 फंक्शन आपके पास गिवन है, तो इसका फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू x प्लस में 10x गिवन है, तो हम लोग फाइंड करते हैं dy अपॉन dx। चलो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। चलो d2y अपॉन में dx2 बराबर क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस में sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sec x इंटू देखो x इसको माने x पे पावर n, पावर नीचे आया एक पावर घट गया, और जिसको x माने से उसका डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू में 10x। तो d2y अपॉन dx2 हमारे पास आ चुका है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है cos स्क्वायर x इंटू में d2y अपॉन dx2, तो d2y अपॉन dx2 ये आपके पास है, तो यहाँ पर 2 इंटू में sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में
कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, इंटू में क्या है 10x, इंटू में क्या है 10x, माइनस क्या करना है 2y, तो माइनस 2y कितना गिवन था आपके पास x प्लस में 10x, तो यहां लिख दो x प्लस में 10x, प्लस में क्या करना है 2x, प्लस में क्या करना है 2x कर देना, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये cos स्क्वायर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 2 10x बचेगा। अब ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 2x और ये माइनस में हो जाएगा 2 10x और प्लस में क्या है 2x है, तो ये प्लस में 2x, ये माइनस में 2x, ये 2 10x, ये माइनस में 2 10x, क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया है। हर चीज का वैल्यू इसमें क्या कर देना सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर d2y अपन dx2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, यहाँ पर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, इसको सॉल्व करना था, तो आंसर आपको 0 के इक्वल आएगा, उसी को सॉर्ट आउट करना था। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन ले रहे हैं, काफी इजी होगा, इन सारे क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, वहां पर हम लोग सिंगल डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। y इक्वल टू आपके पास गिवन है क्या 3 cos ऑफ log x प्लस में 4 sin log x। आपको प्रूफ डेट करना है x2 इंटू में y2, यहां पर y2 का मतलब है d2y अपॉन dx2 प्लस में x इंटू में y1, दैट मीन्स dy अपॉन dx प्लस में y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या रहेगा dy अपॉन में dx निकालना। चलो ये देखो 3 कांस्टेंट 3 बाहर जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में sin x, तो माइनस sin x की जगह क्या है log x, ये होगा cos x, x जिसको माने हैं अब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, इतना होगा या नहीं होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, अब जहां पर x था वो x नहीं है उस इंटू में उसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर sin x का डिफरेंशिएशन cos x x की जगह क्या है log x, अब जहां x जिसको कह रहे हैं x नहीं है इंटू में उसका डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई x, तो ये आपके पास क्या आ गया dy अपॉन में dx, तो इसको हम माइनस आगे कर दे रहे हैं 3 यहाँ लगा दे रहे हैं माइनस में 3 साइन ऑफ log x। आप क्या फाइंड करेंगे, अच्छा इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x एलसीएम हो जाएगा, तो ये 4 cos ऑफ log x माइनस में 3 साइन ऑफ log x हो जाएगा, अपॉन में इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा x, क्योंकि एलसीएम ले चुके हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे d2y अपॉन में dx2, फिर से डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, नोमिनेटर को छोड़ेंगे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, इनटू में डिफरेंशिएट कर दो इसको, ये 4 कांस्टेंट बाहर आएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, तो माइनस में sin log x इंटू में log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा। ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट माइनस साइन है तो माइनस का साइन आएगा 3 कांस्टेंट, तो 3 बाहर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, cos ऑफ log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स, डिनोमिनेटर को छोड़िए नोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस नोमिनेटर को छोड़ना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो नोमिनेटर हमारे पास हो जाएगा 4 cos ऑफ log x माइनस में 3 साइन ऑफ log x इनटू में हो जाएगा dx अपॉन dx, अपॉन में क्या होता है इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हम चाहें तो ये x और ये x कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस में 4 साइन ऑफ log x आ जाएगा। अच्छा x कॉमन लेकर कैंसिल आउट करेंगे तो ये x भी कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना, x कॉमन ले लेंगे, ये दोनों टर्म से क्या करना है 1 बाय x कॉमन लेंगे तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा माइनस में 3 cos ऑफ log x, यहाँ पर देखो माइनस साइन है तो माइनस साइन देंगे, ये हो जाएगा 4 cos ऑफ log x माइनस में 3 साइन ऑफ log x हो जाएगा। अपॉन में क्या था इस पूरे के अपॉन में क्या था एक्स स्क्वायर था, चलो इस पूरे के अपॉन में क्या डाल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया d2y अपॉन में dx2, तो ब्रैकेट खोलकर देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तो जरूर हो जाएगा। देखो ये माइनस में 4 साइन log x है और यहाँ पर देखो माइनस में
4 कॉस लॉग, साइन कहाँ है, ये माइनस में 3 साइन, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये करली ब्रैकेट के अंदर है, देखो ये माइनस क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में साइन ऑफ लॉग एक्स, ये माइनस में 4 साइन लॉग एक्स और ये प्लस में 3 साइन लॉग एक्स, ये माइनस में 3 कॉस लॉग एक्स है और ये माइनस में 4 कॉस लॉग एक्स, तो माइनस में क्या आ जाएगा 7 कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा था, एक्स स्क्वायर इंटू में d2y अपॉन में dx2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे और d2y अपॉन में dx2 ये आया है ना, तो इस चीज को यहां लिख दे रहे हैं हम, माइनस में साइन ऑफ लॉग एक्स, माइनस में साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस में 7 कॉस ऑफ लॉग एक्स, और इस पूरे के अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर था, ये आ गया। प्लस में क्या करना था, एक्स इंटू में वाई, एक्स इंटू में y1 का मतलब क्या हुआ, dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx ये हमारे पास आ चुका है 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस में 3 साइन ऑफ लॉग एक्स, माइनस में 3 साइन ऑफ लॉग एक्स, और इसके अपॉन में क्या है, एक्स है। उसके बाद क्या करना था, प्लस में y करना था, प्लस में y का वैल्यू आपके पास कितना की बनी, ये 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस में 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। चलो कैलकुलेट कर लो, तो यहां से देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये एक्स कैंसिल आउट होगा। ध्यान देना यहां पर माइनस में साइन ऑफ लॉग एक्स है, माइनस में साइन ऑफ लॉग एक्स है, और यहां पर भी देखो माइनस में साइन ऑफ लॉग एक्स है, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 4, और यहां पर देखो 4, तो ये टर्म कैंसिल आउट होगा। यहां पर देखो माइनस में 7 कॉस ऑफ लॉग एक्स है, अब ये देखो प्लस में 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स है और ये प्लस में 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स है, तो 4 + 3 7 कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे, काफी इजी वे में सॉल्व करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना है। डिफरेंशिएट अभी तक में काफी अच्छा आप लोगों का हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू आपके पास e टू पावर पर माइनस में x cos x गिवन है, तो सॉर्टेड करना है d2y अपॉन में dx2 इसके बराबर होगा। तो सिंपली d2y अपॉन dx2 आप लोग फाइंड कर लीजिए। तो पहले तो dy अपॉन dx फाइंड करना पड़ेगा, dy अपॉन में dx, दो फंक्शन इनटू में है, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, बीच में साइन प्लस का, सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे इनटू में, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और माइनस में x का डिफरेंशिएशन -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। ये हो गया। अब इसका निकाल दो d2y अपॉन में dx2, इसको डिफरेंशिएट कर, देखो वापस से क्या होगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा दो cos x। फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े हैं, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए हैं, बीच में साइन प्लस का, सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, दैट मींस माइनस ऑफ साइन x को छोड़ेंगे, इनटू में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x इनटू में -1 होगा या नहीं, इस माइनस x का डिफरेंशिएशन, फिर से साइन है माइनस का, वापस से इसको डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाकर फर्स्ट वाला फंक्शन छोड़ दो, cos x को छोड़ दो, यहाँ करली ब्रैकेट दे देना, cos x को छोड़ेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e टू द पावर -x इनटू में क्या आएगा माइनस में 1, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ना है, इनटू में डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट वाले फंक्शन को, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस में sin x, माइनस में sin x। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए ये माइनस में क्या है e टू द पावर -x इनटू में cos x, ये माइनस में sin x हो जाएगा, माइनस में sin x हो जाएगा, और यहाँ पर e टू द पावर x, और ये माइनस माइनस यहाँ क्या कर देगा प्लस कर देगा, e टू द पावर माइनस में x हो जाएगा इनटू में। अब देखो
यहाँ पर से देखो ये माइनस है तो ये पूरा टर्म माइनस होगा और इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस में एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये टर्म देखो माइनस में है और इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस में एक्स साइन एक्स। देखो सारा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है या फिर कुछ बच रहा है, देखो तो माइनस में ई टू द पावर एक्स और प्लस में ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, तो ये माइनस में टर्म ये प्लस में टर्म कैंसिल आउट, साइन एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में, तो ये क्या हो जा रहा है 2e टू द पावर माइनस में एक्स इंटू में साइन एक्स। इसी चीज को प्रूव करना था। चलिए नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें y इक्वल टू आपके पास गिवन है sec x माइनस में tan x, सॉर्ट एड करना है cos x इंटू में d2y अपॉन dx2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो पहले तो d2y अपॉन dx2 फाइंड करना पड़ेगा, y इक्वल टू गिवन है, चलो यहां से हम फाइंड कर रहे हैं dy अपॉन में dx। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू में tan x, tan x बीच में साइन क्या है माइनस का, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। चलिए ठीक है, इसमें से हम चाहें तो sec x कॉमन ले सकते हैं, यहां पर क्या बचेगा tan x माइनस में sec x। चलो ठीक है, अब यहां से फाइंड कर लो d2y अपॉन में dx2। फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को, इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस में sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू में tan x, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े हैं, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ना है sec x इनटू में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सेकेंड वाला फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec x इनटू में tan x इनटू में tan x। चलो कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा। इन दोनों टर्म में देखो sec x कॉमन है तो sec x बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, नहीं तो sec x से आप इंटू भी कर सकते थे, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर इंटू ही कर दो, इंटू कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो sec x इंटू में sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec q x माइनस में sec q x माइनस में ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में tan x। अब ये देखो प्लस में है तो ये प्लस, अब क्या करो देखो sec x इंटू में tan x इंटू में tan x क्या हो जाएगा sec x इंटू में tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा माइनस का, sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा tan x। चलिए ठीक है, हमें करना क्या था, सॉर्ट आउट करना था d2y अपॉन में dx2। चलो ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दो, इन सारे टर्म में देखो sec x दिख रहा है, तो सारे टर्म से क्या कर रहे हैं sec x को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा sec स्क्वायर x बचेगा, माइनस में यहाँ पर देखो क्या बचेगा sec x इनटू में tan x बचेगा, प्लस में यहाँ पर देखो क्या बचेगा tan स्क्वायर x बचेगा, tan स्क्वायर x बचेगा, माइनस में यहाँ पर देखो क्या बचेगा sec x इनटू में tan x बचेगा। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा sec x इनटू में देखो तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab है या नहीं है, a स्क्वायर दिख रहा है sec स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर tan स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते थे sec x माइनस में tan x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाता। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना था हमको, cos x इंटू में d2y अपॉन में dx2, तो देखो cos x इंटू में d2y अपॉन dx2 ये आया ना, और इस sec x को क्या लिख सकते थे 1 बाई cos x ना, तो इस sec x को हम लिख दे रहे हैं 1 बाई cos x इंटू में क्या है sec x माइनस में tan x का होल स्क्वायर, ऐसा करना था ना, cos x से इंटू कर देना था इस वाले d2y अपॉन dx2, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट। ये चीज देखो y के बराबर है या नहीं, और यहाँ पर y स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है,
देखो y इक्वल टू सेक एक्स माइनस में टेन एक्स गिवन था और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। नोट डाउन करिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, तो शॉर्ट ऐड करना है इक्वल टू इतना। चलो ठीक है, तो पहले तो हमें dy अपॉन dx2 चाहिए, तो पहले निकाल लो dy अपॉन में dx। बताओ टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, अब इसी का क्या करना था, d2y अपॉन में dx2 फाइंड करना था। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, नोमिनेटर 1 डिफरेंशिएट हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का, नोमिनेटर को छोड़ेंगे 1 को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अपॉन में क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर देखो माइनस, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू में 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में ये क्या हो जाएगा 2x, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये d2y अपॉन में dx2 आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या करना है d2y अपॉन में dx2, तो d2y अपॉन dx2 ये आ चुका है, माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, प्लस में 2x, प्लस में 2x इंटू में क्या करना था dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx आपके पास ये आ चुका है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है। चलो कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यहाँ से देखो ये वाला टर्म और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में आपके पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर माइनस में 2x प्लस में 2x इक्वल टू 0 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, टच में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, वही प्रूफ ही करना था। चलिए नोट करेंगे लास्ट वन। चलिए तो लास्ट वन क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू कॉस टी प्लस में log tan t/2 y इक्वल टू साइन टी, देन फाइंड करना है आपको वैल्यू d2y अपॉन में dt2 का, और फाइंड करना है एक वैल्यू d2y अपॉन में dx2 का। एट t का वैल्यू क्या दे देना है π/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फंक्शन आपका t के रिस्पेक्ट में गिवन है और ये y वाला फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं हम। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है साइन t गिवन है, तो dy अपॉन में dt, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, d2y अपॉन में dt2 को, यानी कि इस वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, तो ये माइनस में क्या आ जाएगा sin t आ जाएगा, माइनस में sin t आ जाएगा। आपको क्या फाइंड करना था, d2y अपॉन में dt2 एट t इक्वल टू π/4 पर, दिस इंप्लाइज d2y अपॉन में dt2 एट t इक्वल टू π/4, दैट मीन्स इसमें क्या करना है x t की जगह π/4 डालना, साइन π/4 और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन √2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वन आपको फाइंड करना है d2y अपॉन में dx2। इस चीज को अगर हम लिखे तो इसको लिख सकते थे क्या, d2y अपॉन में dx2 अपॉन में dt2। इस वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, इस वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, दोनों का क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो, वही आपका क्या आ जाएगा d2y अपॉन में dx2। चलिए तो x इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन है, देखो तो cos t प्लस में log ऑफ tan t/2 गिवन है। चलो यहां से हम dx अपॉन में dt निकाल ले रहे हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin t, माइनस में sin t प्लस में log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह क्या है tan t/2 इनटू में जिसको x कह रहे हैं लेकिन x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है t/2, अब t/2 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 हो जाता है। चलो तो यहां से आपके पास माइनस में
साइन टी आ जाएगा। और प्लस में देखो तो प्लस में इस साइन टी बाई टू को क्या लिख सकते थे, साइन टी बाई टू अपॉन में कॉस टी बाई टू, और पलट जाता तो ये हो जाता कॉस टी बाई टू अपॉन में साइन टी बाई टू। इंटू में देखो सेक स्क्वायर टी बाई टू को क्या लिख सकते थे, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर टी बाई टू, इंटू में क्या है वन बाई टू। तो ये कॉस टी बाई टू और ये कॉस टी बाई टू कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ आपके पास बचता माइनस में साइन टी, प्लस में देखो तो ये ऊपर में क्या है वन अपॉन में ये टू साइन टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू। देखो साइन टू टी का फॉर्मूला है या नहीं है, देखो तो टू साइन टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू, साइन टू टी बाई टू हो जाएगा इस पूरे का वैल्यू। तो ये माइनस में साइन टी प्लस में वन अपॉन में साइन टू इंटू में टी बाई टू, ये कैंसिल आउट होता। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस है, तो ये माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस में वन अपॉन में हो जाएगा साइन टी, साइन टी। अब देखो वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, इतना आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया था, ये हमारे पास आ गया डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर। चलो ठीक है, आपको क्या निकालना था, डी वाई अपॉन में डी एक्स। चलो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स पहले फाइन कर ले रहे हैं। दैट मीन्स डी वाई अपॉन में डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। देखो तो डी वाई अपॉन डी टी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, देखो तो डी वाई अपॉन में डी टी क्या आया है कॉस टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी भी फाइंड किया है ना, देखो तो डी एक्स अपॉन में डी टी, ये देखो, और ये पलट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, तो ये कॉस टी कैंसिल आउट, साइन टी अपॉन में कॉस टी क्या हो जाएगा टैन टी आ जाएगा। दैट मीन्स डी वाई अपॉन में डी एक्स आपके पास क्या आ चुका है, टैन टी आ चुका है। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू, काफी इजी वे में इस वाले फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएट कर दो। तो इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना था, आपको फाइंड करना था डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर ना। चलो ठीक है, अब देखो आपको फाइंड करना था डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू, लेकिन फंक्शन जो है अभी टी के रिस्पेक्ट में गिवन है, फंक्शन क्या था टी के रिस्पेक्ट में गिवन था। तो यहाँ पर एक चीज और आता है, ये देखो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, इनटू में क्या आता डी टी अपॉन में डी एक्स भी आता, ठीक है ना। इस वाले फंक्शन को देखो टी के रिस्पेक्ट में था ना, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना था, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर क्या होता है डी वाई अपॉन में डी टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स, तो इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू में देखो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आता है, देखो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी है ना, क्या है कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, तो इसको पलट देंगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स होगा, तो ये भी पलट जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख सकते थे वन अपॉन में कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, ये बराबर हो जाता साइन टी अपॉन में कॉस टू द पावर 4t। चलो ठीक है, इस साइड हम रब कर दे रहे हैं। अब इसका वैल्यू से पुट कर देंगे, टी का वैल्यू सारा चीज आएगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए लास्ट वन हमारे पास क्या था, आपको फाइंड करना था नाउ डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 पर। देखो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है ना साइन टी अपॉन में कॉस टू द पावर 4t। अब t की जगह पर क्या वैल्यू डालना है पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 अपॉन में कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 4। वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन में रूट अंडर 2 अपॉन में, ये देखो 1 अपॉन में रूट अंडर 2 टू द पावर क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 में √2 इंटू में ये देखो पलट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इस पे पावर 4 है, कैलकुलेट करिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2√2 बार में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो स्टूडेंट जितनी टाइप की प्रॉब्लम आपके पास टेक्स्ट बुक में अवेलेबल थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक में और भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिससे आप कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।